तो जो फ्री बॉडी डायग्राम की प्रॉब्लम देख रहे थे उसको देखते हैं आगे। हमने कल आपको जो केसेस बताए पुली वाली प्रॉब्लम बता दिया था। दोनों साइड पुली पर ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है, एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है। फिर डबल साइडेड इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम बता दी थी, इस पर से कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा, ठीक है। फिर आपको ये केस भी समझा दिया था कि किसी स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को सस्पेंड किया, डिफरेंट पॉइंट पोटेंशियल निकाली। फिर किसी स्ट्रिंग को आप पुल कर रहे हो, उस केस को समझा दिया था। फिर कोई ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, ये सब केस हम लोग कर चुके थे। अब चलिए इसके आगे दो केसेस और बनते हैं। क्या होते हैं, मान लो कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को किसी स्ट्रिंग से जोड़ दें और इसको फर्दर एक स्ट्रिंग से जोड़ दें, यहाँ फोर्स एफ लगा दें, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए M1 है और ये ऑब्जेक्ट M2, और आपने M1 पर फोर्स एफ लगाया और इस सरफेस को मान के चलना है कि सरफेस कैसी है, इसे स्मूथ कर दो। आपसे पूछा गया कि इन दोनों मासेस की कनेक्टिंग स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो, कैलकुलेट टी। यू हैव टू फाइंड टेंशन इन कनेक्टिंग स्ट्रिंग। बताइए क्या होगा। आपने क्या करना है, पहले ही देखना है कि जब आप फोर्स लगा रहे हो ये पूरा का पूरा सिस्टम ड्राइव होगा, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। करेक्ट है, टोटल फोर्स बाई टोटल मास, एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कट लगेगी। इस ऑब्जेक्ट का एनालिसिस क्या है, इसका एक वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा M1, एक यहाँ से रिएक्शन आ रही होगी जिसको हम कह सकते हैं R1। फ्रिक्शन होता प्रोवाइडेड सरफेस रफ होती नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज ओनली वन। क्या फोर्स लग रहा है कि ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में जा रहा है विद एक्सेलरेशन, ये फोर्स इसके बराबर, और इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, F माइनस टी, F माइनस, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। अब इस ऑब्जेक्ट की बात करें, आपने इसको कट किया तो टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इनफैक्ट इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे आप तो इससे भी इक्वेशन आएगा। तो आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए एक एक इक्वेशन लिखा, ठीक है। हम जानना चाहते हैं टी ए हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर ए आ चुका है तो ए से टी कैसे मिल जाएगा, टी की वैल्यू है मास m2 इनटू एक्सेलरेशन, इट इज m2 मल्टीप्लाइड टू f अपॉन m1 प्लस m2। देख लीजिए करेक्ट है। यस सर। सर ठीक फाइन है, क्या करना है, टेंशन ही ना तो हो जाएगा। अच्छा, हाँ टेंशन निकल आए, इट इज m2 इनटू, क्लियर, नो डाउट। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट दो नहीं होते, तीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास। हम इस तरह के तीन ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर दें। सपोज ऐसा है, एक ये ऑब्जेक्ट है, फिर एक इससे बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक इससे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इनको आपने कोई फोर्स एफ दे दी, इस सिस्टम को आप ड्रैग करा रहे हैं, ठीक है। आपको क्या पता करना है, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, और इन मासेस को अगर मान लेते हैं M3, M2 एंड M1, और मान लो कि यहाँ टेंशन है T1 और यहाँ टेंशन है T2, तो हमने बताना है कि ए की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू क्या है और T2 की वैल्यू क्या है। बताइए पहला सवाल कि एक्सेलरेशन क्या है, क्या आंसर होगा। फोर्स व्हाट विल अपॉन बी द m1 वैल्यू, प्लस m2 प्लस m3 एज इट करेक्ट, इज। क्योंकि पूरा सिस्टम एक साथ ड्राइव हो रहा है। टू प्लस टोटल एफ फोर्स बाय क्या है, m1 प्लस m1। M2 प्लस M, ठीक। इसका तो जवाब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा। अब क्या होगा कि जिधर फोर्स लगा रहा हूँ आप उसके लास्ट साइड यहाँ पर जाइए, इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे एक्ट करेगा M3G,
और यहाँ से इसकी रिएक्शन आएगी मान लीजिए R, ठीक है ना। इसी तरह से ये M2G नीचे एक्ट करेगा, इसका रिएक्शन ऊपर एक्ट करेगा R2, और क्योंकि सरफेस स्मूथ मान रहे हो आप, तो ये दोनों फोर्स बैलेंस है, देयर इज नो फ्रिक्शन। तो इस लास्ट ऑब्जेक्ट की एनालिसिस अगर हम करना चाहते हैं तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से काट देते हैं, ठीक है ना। इसका फोर्स इक्वेशन क्या है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर एक वर्टिकली अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ये तो कैंसिल होगा, इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स बचा, दैट इज T2, और वो T2 क्या कर रहा है, ये T2 फोर्स इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इट इज M3 इंटू ए। देखिए सही है क्या स्टेटमेंट, जो आप फोर्स लिख रहे हो T2, ये T2 ही इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो T2 की वैल्यू आ रही है M3 इंटू ए, और ए का मैंने F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M, टेंशन इतने के बराबर हो। देखिए सही, करेक्ट, नो कंफ्यूजन, नो सर। बहुत क्लियर नहीं है। देखिए सर क्लियर है। क्लियर है, नो कंफ्यूजन। सर आपने कहा तो नो कंफ्यूजन, तो उसने कहा नो सर। ओके ओके, चलिए अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट T1, यू हैव टू कैलकुलेट T1। तो T1 इस ऑब्जेक्ट में भी लग रहा है और T1 इस ऑब्जेक्ट में भी लग रहा है। यू कैन एनालाइज एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दो में से किसी भी एक को उठा लो आप, आपको T1 मिल जाए। जैसे मान लो कि हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट कर देते, यू कैन राइट द इक्वेशन फॉर दिस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ए से जा रहा है टुवर्ड्स राइट, क्लियर, और ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स है F माइनस T1, नेट फोर्स इज F माइनस T1, एंड दैट इज M1 इंटू ए। देख लीजिए सही है, इसका मतलब हुआ कि T1 इज इक्वल टू F माइनस M1, इट इज F माइनस M1, और ए का मतलब है F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, क्लियर। ये लेकर के आप ऊपर आओगे तो M1 प्लस M2 प्लस M3, इसमें से M1F कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या बनेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F, और M1F और ये M1F हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा सिर्फ M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F, ये T1 के बराबर होगा। देख लीजिए करेक्ट है एनालिसिस, ठीक है। यस सर। यस सर। बिल्कुल सर सिंपल, जितने भी ऑप्शन सर जवाब अगर अपन M2 वाले ऑब्जेक्ट और M3 वाले ऑब्जेक्ट को एक बॉक्स में डाल दें तो डायरेक्टली आ जाता है वो। डायरेक्टली आ जाता है। इस सवाल को एनालाइज करने का ये शॉर्टेस्ट तरीका कि जिस तरफ फोर्स लगा है उसके अपोजिट साइड, जैसे आप यहाँ पे टेंशन T1 जानना चाहते हो, तो ये T1 ऐसा एनालाइज किया जा सकता है कि इस पूरी चीज को एक बॉक्स में डाल दीजिए, बिल्कुल सही। ये मास कितना बना है M2 प्लस M3, इसको कौन सा फोर्स है जो ड्रैग कर रहा है, दीज ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग ड्रैग्ड बाय द फोर्स T1, व्हाट शुड बी T1, T1 की वैल्यू होनी चाहिए टोटल मास, दैट इज M2 प्लस M3 इंटू, देख लीजिए M2 प्लस M3 इंटू ए, ये आंसर है, ठीक है ना। शॉर्टकट तरीका सवाल का ये है कि जो T1 फोर्स है ये M2 प्लस M3 को ड्रैग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और शुड बी दिस, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, करेक्ट। आगे समझ में सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में रखते हैं बजाय स्ट्रिंग से कनेक्ट करने के, तो क्या होता है। तो चलिए मान लीजिए हमने दो ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में रख दिया है, जैसे सपोज हम एक ही ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट लिया जो उसके कांटेक्ट में, और
इन ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए हमने कोई फोर्स लगा दिया है और मान लेते हैं कि सरफेस कैसी है, स्मूथ स्मूथ सरफेस, तो जो भी फोर्स है दोनों को एक साथ चलाएगा। सपोज कर लीजिए कि इसका मास है कैपिटल एम, इसका मास है स्मॉल एम। हमने सवाल पूछा है फोर्स एट द इंटरफेस, जब इस फोर्स को लगाओगे आप तो ये ब्लॉक इस ब्लॉक को पुश करेगा। आपको बताना है फोर्स एट कॉन्टेक्ट सरफेस, जो इंटरफेस कॉन्टेक्ट में आ रहा है उस पर एक ऑब्जेक्ट दूसरी चीज पर क्या फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर क्या फोर्स लगा रहा है जहां पर दोनों चीजें कॉन्टेक्ट में आ रही, ये सवाल है। तो देखिए क्या एनालिसिस है, जब आपने नेट फोर्स एफ किया और जो नेट मास मूव कर रहा है दैट इज कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम हो। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, जिससे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब जो फोर्स आप लगा रहे हो, इस फोर्स में से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अपने चलने के लिए फोर्स रख लेगा और रिमेनिंग फोर्स इसको ट्रांसफर कर देगा। जो फोर्स आप दे रहे हो उसका कुछ हिस्सा इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपने चलाने के लिए फोर्स निकाल लिया, बचे हुए फोर्स को इसको ट्रांसफर कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 20 न्यूटन का फोर्स दिया, तो इसको चलने के लिए चाहिए 16 न्यूटन, इसने अपने 16 रख लिए, अब बचा क्या 4 यूनिट, वो 4 यूनिट फोर्स उसने इसको ट्रांसफर कर दिया। क्लियर, लेकिन आप जानते हो एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये इसको एफ से पुश करेगा तो ये ऑब्जेक्ट भी इसको फोर्स एफ देगा। करेक्ट है, लेकिन आपको इन ऑब्जेक्ट्स के बनाने पड़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। इन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी आपको फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम ये कह रहा है कि जब इस ऑब्जेक्ट की बात करें, बड़े ऑब्जेक्ट की, तो सिर्फ इस सिंगल ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्सेस लग रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को बाहर से फोर्स दिया गया कैपिटल है और इस साइड से फोर्स आया स्मॉल है, और फाइनली ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ए से इस साइड चलने लगा और इसका मास कितना है कैपिटल एम। इसका गवर्निंग इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा एफ माइनस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट पर जाएं, सेकंड ऑब्जेक्ट, इसको लेफ्ट साइड से फोर्स मिला है एफ, इसका मास है एम और ये एक्सेलरेशन ए से चल रहा है। देख लीजिए, ये जो फोर्स था इस ऑब्जेक्ट के लिए था, ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट के लिए था, सेपरेट कर दिया हमने। इसकी गवर्निंग इक्वेशन क्या है, इसकी गवर्निंग इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम इनटू, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की इक्वेशन लिख दिया। इफ यू ऐड देम, ये एफ माइनस एफ कैंसिल हो जाएगा और कैपिटल एफ की वैल्यू आ जाएगी एम प्लस एम इंटू ए। इसका मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा एफ अपॉन एम प्लस एम। क्लियर, ये आपने निकाल लिया एक्सेलरेशन। अब आपसे क्या पूछा गया था, कॉन्टैक्ट फोर्स। इक्वेशन 2 को देखिए, इक्वेशन 2 से दिख रहा है कि जो एफ है स्मॉल एम इंटू ए। देखिए ये होगा तो यस सर। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ बताइए। एक बात पूछनी थी, जब हमने ऑलरेडी एक्सेलरेशन निकाल लिया था तो हम डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन में एक्सेलरेशन पुट कर देते तो आ जाता है ना वो शायद। यस सर, अपन ने पहले से भी निकाला था ना। हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। इक्वेशन से इसलिए बता रहा हूँ आपको कि भाई कुछ कैंडिडेट जो ओरली नहीं समझ पाते, उनको लगता है मैथमेटिकली सॉल्व करें, वी शुड नो बोथ द मेथड। कहीं कंफ्यूजन है तो पूरा आप इक्वेशन लिखिए। ठीक, अब मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट्स हम 2 के बजाय 3 रख देते हैं। ठीक है, देखो आप उसका भी एनालिसिस। तो मान लीजिए हमने ऐसा किया कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट M1, सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया M2, तो इसके कॉन्टेक्ट में तीसरा एक ऑब्जेक्ट M3।
और ये तीनों चीजें एक स्मूथ सरफेस पर रखी हुई हैं। ये मास दिया हुआ है m1, दिस मास इज m2, दिस मास इज m3, और आपने कोई फोर्स एक्सर्ट किया इसके ऊपर F। अब दो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं, ये पहले इसमें से कुछ फोर्स F1 इसको ट्रांसफर करेगा, ये F1 से रिएक्ट करेगा, फिर ये F2 इसको ट्रांसफर करेगा और ये F2 से रिएक्ट करेगा। ठीक है, बट अंडरस्टूड है कि इस केस में भी अगर हमने आपसे पूछा होता कि सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन बताइए, तो सीधे आ जाएगा टोटल फोर्स बाय टोटल मास। अगर हम इस सवाल में भी आपसे पूछते हैं कि सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन बताइए, तो टोटल फोर्स बाय टोटल मास। अदरवाइज अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें, पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट 1, ये पहला ऑब्जेक्ट हुआ, इस पर फोर्स F लेफ्ट साइड से चला, इस साइड से इसको फोर्स मिला है F1, ऑब्जेक्ट का मास है m1, एक्सेलरेशन इज पहला ऑब्जेक्ट। इसकी गवर्निंग इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है F माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देख लो, पहले ऑब्जेक्ट पर राइट डायरेक्शन में तो लगने वाला नेट फोर्स है, उसकी वैल्यू है कैपिटल F माइनस F1, दिस इज द नेट फोर्स, और ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। सेकंड ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट ये, इस पर लेफ्ट साइड से फोर्स लगा है F1, राइट साइड से फोर्स लग रहा है F2, इसका मास है m2 और ये एक्सेलरेशन a से चल रहा है टुवर्ड्स राइट। गवर्निंग इक्वेशन क्या है? F1 माइनस F इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्ट, थर्ड, ये थर्ड ऑब्जेक्ट, इसका मास m3, इसको फोर्स अवेलेबल है F2 और ये चल रहा है एक्सेलरेशन a। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तीनों को ऐड कर दीजिए, आपने तीनों ऑब्जेक्ट की इक्वेशंस लिखी, यू कैन ऐड देम। ये दिख रहा है कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, और अभी भी सम करते हो आप, तो आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है? F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। इससे ये a निकल के आ जाएगा, जो कि हम अदरवाइज भी निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी इक्वेशन। टोटल फोर्स बाय टोटल मास से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बट हमसे सवाल पूछा गया था फोर्स एट द इंटरफेस, मतलब आप F1 F2 जानने में इंटरेस्टेड थे, तो आप देख सकते हो कि जो F2 है वो किसके बराबर है? m3 इंटू ए। F2 इज m3 इंटू, F2 कहाँ है? F2 ये रखा हुआ है। इक्वेशन थर्ड का इस्तेमाल करिए। इक्वेशन थर्ड ये बता रही है आपको कि F2 की वैल्यू m3 इंटू ए के बराबर है, और a बराबर था F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस। ठीक है, अब क्या चीज बचती है? F1। आप इक्वेशन 1 पर जाइए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देख सकते हैं आप कि F1 जो आएगा ये वैल्यू F माइनस m1 a के बराबर है, और हम a सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a का मतलब है F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर? सिंप्लीफाई करोगे आप, यहाँ m1 जब मल्टीप्लाई वन ऑपरेटर में, तो m1 को कैंसिल कर देगा, एंड यू विल बी गेटिंग m2 प्लस m3 divided by m1 plus m2 plus m3 into f, ये f1 की वैल्यू है। क्लियर? तो आपने f1 निकाल लिए, f2 निकाल लिए, कॉन्टैक्ट फोर्स से सारे निकल आया। ठीक है, अब इस पूरी चीज को हम कोई नंबर लेकर के और निकाल के देखते हैं कि आपसे बनना चाहिए। देखिए, सर इस केस में सर m
जो थर्ड वाला ऑब्जेक्ट है सर वो मूव करेगा क्या? हाँ, पूरा सिस्टम मूव करेगा, तीनों ऑब्जेक्ट चलेंगे, तीन के तीनों सिस्टम, जो तीनों ऑब्जेक्ट्स है करेक्टिंग, ये तीनों चलेंगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से बताता हूँ। देखो आप, जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 5 kg का है, ठीक है, बिल्कुल इजीली समझ जाओगे आप। ये एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है और ये 1 kg का ऑब्जेक्ट, 5, 3 एंड 1, और ये स्मूथ सरफेस। और मान लो हमने यहाँ से 36 न्यूटन का फोर्स लगाया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? आपको कांटेक्ट फोर्सेस बताना है, पहले सरफेस पर क्या कांटेक्ट फोर्स लगा और दूसरे पर। तो क्या आप बता सकते हो ओरली विदाउट sir. यूजिंग फॉर्मूला कितना होगा? फर्स्ट सरफेस पर क्या फोर्स आ रहा है? सर 3 + 11 मास हो जाएगा। मतलब हमको देखिए, यहाँ जो फोर्स चाहिए 14 ये by A, 14 into A। सर एक्सेलरेशन हो जाएगा सर F/m टोटल सर। 36/9, 4 आ गया। 36 न्यूटन का फोर्स और 9 kg का टोटल मास हो गया। तो 36/9 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब सीधे आप ये बता सकते हैं क्या कि F2 कितना है और F1 कितना सर F1 is एक्सेलरेशन 126। है? 126 कैसे हो सकता है? फिर आपने टोटल फोर्स ही 36 किया, इससे बड़ा फोर्स कैसे आ जाएगा? फोर्स इससे तो छोटा ही रहेगा ना, आपने तो टोटल फोर्स ही 36 दिया। सर एक मिनट। Sir, F1 16. सर 16. एक्सेलरेशन Yes, 4 sir. कैसे रहेगा सर? So F1 equals to 16 Newton. 16 और F2 और F2 4 Sir, Newton. सर F2 is 4 ये एक्सेलरेशन सर 4 Newton. और 4 न्यूटन। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, एक्सेलरेशन निकालने में तो आपने क्या किया, टोटल फोर्स बाई टोटल मास, सीधे आंसर आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस तरफ फोर्स लगाते हो, हमने फोर्स यहाँ से लगाया, तो आप उस साइड वाले फर्स्ट को देखिए, ये लास्ट। आप इस सिस्टम को यहाँ से काट दो, उस साइड मास कितना है? 1 kg। उस 1 kg को चला कौन रहा है? जितना आपने फोर्स कॉन्टेक्ट पे दिया। तो ऑब्वियसली एक ये फोर्स मिनट कितना सर, वो होगा? 11 लिखा है कि 1 सर है? टोटल मास सर 9 कैसे? 1 लिखा, 1 लिखा है। हाँ, तो यहाँ कंफ्यूज हो गया, अच्छा 1 लिखा। दैट हाँ, वो वाज 16 ही आ रहा था सर। 5 अबे प्लस हुआ ही 3 है कैसे? ना? हाँ, सर डायरेक्ट फॉर्मूले में भी तो पुट कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, बट उस केस में आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखोगे कि जहां फोर्स लगाया उसके अगेंस्ट जो लास्ट वाला है उसको देखो, इट विल बी वेरी इजी टू एनालाइज। आप उस साइड, मतलब जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट साइड फर्स्ट वाले को देखो, आप सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये आसानी से आता है कि टोटल फोर्स बाई टोटल मास, नो कंफ्यूजन अबाउट दिस। सेकंड जो आता है वो कैसे निकाला जाता है? जो लास्ट वाला वो निकालते हैं, उसको यहाँ से कट किया, टोटल जो फोर्स है वो किसको चला रहा है? 1 kg को। फोर्स डिमांड क्या होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन 1 into 4 यहाँ। अब हमको यहाँ फोर्स चाहिए, आप इसको यहाँ से कट करिए, इस पूरी चीज को बॉक्स में डालिए। इसका टोटल मास कितना है? 4 4 kg। 4 kg की चीज को एक्सेलरेशन देना है, तो रिक्वायर्ड फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, 4 into 4 आंसर इज। बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, अब मान लो आप, हम टेंशन वाली प्रॉब्लम पर चलें। सपोज हमने एक 10 kg, एक 20 kg और एक 30 kg, ये तीन मासेस को लगा दिया, ठीक है, 10, 20 एंड 30 kg। और यहाँ से हमने सपोज 120 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 120। और यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन है T1 और ये टेंशन है T2। तो आपको बताना है कि T1 कितना है और T2 कितना है।
बताइए 120 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स सर T2 60 सर T100 T2 60 है yes, T2 की T2 वैल्यू 60 60 T2 60 सही और T1 100 100 100 100 से हो सकता है सर 20 20 T1 की वैल्यू आएगी 20 जिससे से आप 4 से दूर जाते आ रहे हो फोर्स कम होता जाएगा ना, बढ़ेगा कैसे? आप पीछे आते जा रहे हो फोर्स Yes, रिड्यूस sir. होता जाएगा। आसान एनालिसिस है, टोटल फोर्स बाई टोटल मास, ये तो सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया। दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन है, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको टेंशन चाहिए, सिस्टम में टेंशन चाहिए, तो जिस तरह फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट से लास्ट चीज को यहाँ से काट दी। यहाँ जो भी टेंशन है वो इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियसली जो टेंशन है दैट मस्ट बी मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है